साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर दिल्ली से है, जहां शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। किसानों से बातचीत के लिए कमेटी का गठन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के लिए कहा है। दोनों साइड एक एक लेन खोलने के लिए कहा गया है। मामले में 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। दोनों साइड एक एक लेन को खोलने के लिए कहा गया है, जिसका मतलब यहां से यातायात गुजर सके और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। एकदम अगर बॉर्डर खोलेंगे, हालात अगर बिगड़ने की दलीलें यहां पर दी जा रही हैं, तो ऐसे में हालातों को काबू करने के लिए एक एक साइड की लेन खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये आदेश दिए गए हैं, जिससे यातायात भी आसानी से निकल सके और जो स्थिति है वो भी हाथ से बाहर ना निकल सके। ऐसे में किसानों से बातचीत के लिए भी अब आगे कमेटी का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोले जाने के आदेश इस सुनवाई के दौरान दे दिए हैं। जी, आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर जो हरियाणा सरकार ने चुनौती दी है, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान कहीं ना कहीं कोर्ट ने कहा कि जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए व्हीकल्स आ रही हैं, जो एम्बुलेंसेज आ रही हैं, और अंबाला और शंभू की जो जनरल लोकल रेजिडेंट हैं, उनके लिए यह बॉर्डर खोला जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणी का स्वागत करता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवेज पार्किंग का जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को भी कहा, हरियाणा को भी कहा, और किसानों को भी एक तरह से एक टिप्पणी की गई किसानों के लिए कि इस हाईवेज जो है पार्किंग नहीं है किसी भी हाईवेज जो गाड़ियों ट्रैक्टर के लिए। और पंजाब सरकार को कहा कि इस हाईवे से ये तमाम जो ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हैं इसको हटवाया जाए। और डीजीपी हरियाणा, डीजीपी पंजाब, एसएसपी मोहाली, एसएसपी पटियाला, एसएसपी अंबाला, तमाम लोगों की कमेटी इस बात को एमिकेबली सेटल करे और शंभू बॉर्डर जनरल पब्लिक के लिए, लोगों के लिए पार्शियल वे से एक साइड टेम्परेरी बेस पे खोला जाए, क्योंकि लोग काफी परेशान हो रहे हैं। अंबाला भुखमरी की कगार पर आ गया है, क्योंकि अगर किसी एम्बुलेंस ने भी आना हो तो उसे 2 घंटे लगाकर अंबाला अगर आना है तो पूरे चंडीगढ़ रोड से उसे क्रॉस कर आना पड़ेगा। तो ये तमाम बातें हमने उठाई और एम्बुलेंस की मांग हमने आज मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में उठाई थी कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए ऑर्डर किया और कहा कि 1 हफ्ते के अंदर ये पार्शियल जो वे है, ये एसेंशियल सर्विस के लिए, एम्बुलेंस के लिए खोले जाएं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ गए हैं। दीपक जी, आज सुनवाई के दौरान क्या क्या दलीलें पेश की गई हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि आंशिक रूप से बॉर्डर को अब खोला जाएगा, एक एक साइड की लेन जो है वो खोल दी जाएगी? जी बिल्कुल, लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं। 6 महीने इसलिए क्योंकि फरवरी से ये शुरुआत हुई थी शंभू बॉर्डर पर जब किसान पहुंचे थे। शंभू बॉर्डर जो कि हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। अंबाला से जो जालंधर की तरफ जो रास्ता जाता है, राजपुरा से पहले अगर बात की जाए तो वहां पर शंभू बॉर्डर है, जहां पर हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा पुलिस द्वारा किसानों को आगे जाने से रोका गया था। और जिसके बाद जो किसान हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो वहीं बैठ गए थे। बाकायदा ट्रैक्टर वगैरह रोक करके उन्होंने अपना पूरा टेंट वगैरह लगा करके वहीं पर 6 महीने होने जा रहे हैं। 5 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, क्योंकि फरवरी से ये आंदोलन शंभू बॉर्डर पर चल रहा है। ये मामला पहले हाई कोर्ट में गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की। आज भी इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई। यहाँ पर यह भी पक्ष रखा गया, सरकारी दलील रखी गई कि आज परिस्थिति ये भी है कि वहां से आज किसी को भी आना है, कोई पंजाब की तरफ से अगर हरियाणा आना चाहता है या हरियाणा से पंजाब जाना चाहता है, तो उसको कई किलोमीटर लंबा सफर करना पड़ता है। अगर किसी का 1 किलोमीटर का भी रास्ता है, लेकिन उसको कई किलोमीटर घूम करके आना है। अगर किसी के पास कोई आपात स्थिति हो जाए, एम्बुलेंस है, कोई बुजुर्ग है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, आज भी वो स्कूल जाने में उनको दिक्कत होती है। जिन बच्चों का स्कूल का रास्ता भी अगर 2 से 5 मिनट का था, आज उनको भी घंटों पहले निकलना पड़ता है। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने इस सुनवाई के दौरान रखी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो दोनों ही राज्य सरकारों से पक्ष उनका जाना। दोनों सरकारों ने कहा कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द किसानों को मनाया जाए, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार फटकार लगाई कि आखिरकार क्यों इसकी अभी तक समाधान नहीं हुआ। आप लोगों से कमेटी के नाम मांगे गए थे, वो कमेटियों के नाम क्यों नहीं दिए गए? कुछ नाम दिए गए हैं अब जो गैर राजनीतिक हैं, कुछ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उनके नाम भी दिए गए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले 5 दिनों में जो है हरियाणा और पंजाब की सरकार, जो पुलिस है, दोनों ही खासकर दोनों डीजीपी बैठे चर्चा करें, और खासकर जो आसपास लगते जिले हैं, जिसमें अंबाला की बात की जाए, पटियाला की बात की जाए, जो राजपुरे की पुलिस है, वो चर्चा करके ये विचार बताए कैसे इसको खोला जा सकता है। अगले 1 सप्ताह के अंदर, इसमें 5 दिन का गया था, अगले 1 सप्ताह के अंदर अंदर इसको दोनों तरफ एक एक लेन खोलने की बात की गई है। लेकिन जो ये एक एक लेन खोली जाएगी, फिलहाल इसमें यह भी कहा गया है कि खासकर क्योंकि जो मुद्दा रखा गया था यहाँ पर एम्बुलेंस के लिए कहा गया था कि एम्बुलेंस नहीं आ सकती हैं, बच्चे जिनको स्कूल जाना है वो एक सीमा से एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, स्कूली बसें आ जा सके। स्कूल के जो बच्चे, जो माता पिता अपने बच्चों को छोड़ने जाते थे या स्कूल से लेने जाते हैं, उनके लिए इसको खोला जा सके। जो एसेंशियल सर्विस है, एसेंशियल सर्विस में हम बात करें, दवाइयाँ, राशन,
इनकी गाड़ियां आ जा सके, जो बुजुर्ग हैं, जो लोग अपने इधर से उधर जाना चाहते हैं, उनको आने दिया जा सके, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी व्यवस्था की जाए। दोनों तरफ आने और जाने की तरफ एक एक लेन को खोला जाए। इसको लेकर के दोनों ही राज्यों की पुलिस को कहा गया है कि वहां पर विचार करें कैसे इसका समाधान निकाला जाए। सबसे पहले तो एक एक लेन खोलने के लिए सीधे निर्देश हैं कि खोलनी पड़ेंगी, भले ही अभी आप फिलहाल एम्बुलेंस के लिए, एसेंशियल सर्विस के लिए, बुजुर्गों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, उनकी गाड़ियों के लिए ये खोलने के लिए कहा गया है। तमाम लोगों के लिए रास्ता अभी नहीं खुलेगा। इसके लिए पुलिस को बाकायदा पूरे प्रबंध करने पड़ेंगे, चाहे वो अपनी बैरिकेटिंग रखे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भी यही है सरकार के सामने कि अगर वो खोल देते हैं तो कहीं किसान ना निकल जाए, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग करके सीमेंट के बड़े बड़े दीवारें बनाई गई हैं, ताड़ी लगाई गई है वहां पर, ताकि कोई गाड़ी ना आ जा सके। और ऐसे में उनको एक एक लेन खोलनी पड़ेगी ताकि जो जरूरत की जो लोग हैं, जिनके चाहे वो एम्बुलेंस हो, स्कूल की बसें हो, बुजुर्ग हो, एसेंशियल सर्विस हो, उनके लिए एक एक लेन खोलने के लिए कहा गया है। ये तो फिलहाल के लिए एक समाधान के लिए कहा गया है, क्योंकि ताकि सभी लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये ट्रैक्टर खड़े करने का बना दिया है, पार्किंग बना दी है, ये हाईवे है, ये कोई पार्किंग नहीं है। ऐसे में इसका समाधान निकालना जरूरी है। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो लोगों का मुद्दा भी समझते हैं, किसानों का मुद्दा भी समझते हैं, इसलिए बाकायदा कमेटी की जो लेन खोलने के लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं वो लेन खोली जाती है। और दूसरा, अगर लेन खोली जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि किसान आगे की तरफ बढ़ जाए, और साथ ही साथ सिस्टमैटिक तरीके से सारा कामकाज वहां पर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक राहत वाली बात उन लोगों के लिए भी है जो इस रूट से गुजरते हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और